नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरी क्लास। तो डेट है 12/2/2023, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान और कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2022-23। और इससे पहले वाला भी मेरे पास है कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन टर्म 2 21-22, पिछले साल वाला। कौन कहता है कि जो पिछले साल का पेपर उसमें से कुछ नहीं आता? ये देखो, ये 6 नंबर वाले ही सीधे खोल लेता हूं मैं पहले तो। 6 नंबर वाले ये देखो, ये है आपका 2021-22 वाला क्वेश्चन नंबर। ये रहा क्वेश्चन 13वें का अथवा वाला। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपके विचार में इस स्वतंत्रता पर अपने समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? उदाहरण सहित लिखिए। तो और ये जो आज आपका पेपर हुआ है 12/2/2023, ये पेपर में पहले भी प्यारे बच्चों दिखा चुका था। ये देखो, ये है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? इधर से 6 अंक वाले 28वें के बाद ये आ गया इधर 28वें 29वें में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता का समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? मतलब थोड़ा सा इसमें उदाहरण से ही समझाए। यहाँ पे ये चीज नहीं है 3+3 करके दिया गया है। कहने का मतलब, और नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता आज मैंने सुबह भी ये बताई थी। और ये क्वेश्चन पेपर मैंने पहले ही अपलोड किया था और मैंने कहा था आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसे देख लेना। इसमें से 6 अंक वाले तो जरूर देख लेना। एक तो डिट्टो वही आया है, सेम टू सेम तो नहीं कह सकते, अरे मतलब और क्वेश्चन तो सेम टू सेम नहीं है, लेकिन डिट्टो देख तो सेम टू सेम है। और चलो एक और डिट्टो सेम टू सेम दिखाएं। ये रहा, ये वही है, ठीक है। ये रहा नकारात्मक स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है? 13वां है। अब ये यहाँ देखिए, इस वाले में भी था मैंने, ये रहा, इसके अथवा वाले में आ गए, लेकिन दोनों सेम ही क्वेश्चन है। 20वें में 29वें अथवा नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर? अभी यार अब की बार क्या छाप दिया, क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। तो ये पिछले साल ही पूछा गया, पिछले साल इन्होंने अच्छे से छापा था। कमा फिरा काफी हद तक कुछ चीजें सिमिलर है प्यारे बच्चों। उम्मीद है मेरे को जो मैंने आपको ये एग्जामिनेशन पेपर दिखाया था पिछले साल का 2021-22 का, इससे कुछ मदद मिली होगी। और कमेंट करके जरूर बताइएगा एग्जामिनेशन कैसा गया। जो इसके और जो आंसर है वो भी अभी मैं बताऊंगा। फिलहाल देखते हैं पेपर कितना मैच करता है, जो मैंने बताया किसमें कितना मैच आया है। और यह थोड़ा सा मतलब देखो, 12वें में थोड़ा सा न्यायपालिका की संरचना को दर्शाने वाला चित्र बनाए। तो कोई यहाँ डिट्टो सेम तो नहीं कर सकते, लेकिन न्यायपालिका कानून उसी संबंधित है थोड़ा बहुत। भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया के कोई 4 चरण लिखिए। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलर कहने का मतलब। 6 अंक वाले प्यारे बच्चे जो बताए तो उसमें 3 तो एकदम पक्का डिट्टो आपके आए हैं। अब देखते हैं कि आपने 2023 में कितने, कौन से क्वेश्चन सही है, कौन से क्वेश्चन गलत। तो पहले वाले पे आते हैं। पहला क्या है? भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण है। लोकतंत्र का उदाहरण, इसे अच्छे से कर लेते हैं, सीधे सोचा बनना। ठीक ठीक ठीक। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा ग्राम सभा। डायरेक्ट हम अपने किसको चुनते हैं? अपने ग्राम पंचायत को, प्रधान को मतलब। तो डायरेक्ट पहले का ये वाला आंसर सही है। ठीक है। दूसरे में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है और इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 साल। ठीक है। राज्यसभा है जिसे भंग नहीं कर सकते, ये भी इसकी खास बात है, क्योंकि हर 2-2 साल पे इसके जो सदस्य है वो चेंज होते रहते हैं। तो चेंज मतलब गड़बड़ ही कहां से हो, गड़बड़ में कोई बात ही नहीं है। ठीक है। उम्मीद है आपको साफ साफ दिख रहा होगा, थोड़ा सा कैमरा का फोकस गड़बड़ हो गया है। और ठीक है, तो इसे भंग भी नहीं कर सकते, इसका आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है, भारत में केंद्र में गठबंधन की सरकारों का दौर कब से शुरू हुआ? 1989 में। ये 2000 तो है ही नहीं। ठीक है। 86, 87, 88 भी गया, 89। तो इसका आंसर 89। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों। 1989। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायपालिका का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर समझाने से पहले इसका तीनों समझ लीजिए। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, भैया यही मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सलाहकारी भूमिका, ये भी संविधान की व्याख्या भी यही करता है। मतलब कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो कहते हैं ना संविधान ये क्या मालिक हमें न्याय दो, तो ये भी संविधान की व्याख्या। तो नीति निर्माण करना ये सरकार का काम है। इसका आंसर है बी, 4th का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो ऑप्शन वाले तो ठीक ठाक ही किए होंगे आप लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डायरेक्ट आंसर पढ़ लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं। तो इसका आंसर है, ठीक है, अरे यार इसका आंसर यहाँ चेक करना पड़ेगा। तो भारतीय धर्म व्यवस्था केवल धर्म पर राज्य में संबंधित विच्छेद पर बल नहीं देती है। हाँ ठीक है, और ये सही है, दूसरा गलत है, आर गलत है। ठीक है, ए सत्य परंतु आर गलत, तो इसके लिए सी हो जाएगा। ठीक है। और इसके लिए अगला देखें, पिछली 2 शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद अलगाववाद राष्ट्र में, तो इसमें दोनों सही क्या? सत्य, दोनों सत्य लग रहे हैं इसमें। आर दोनों सत्य, परंतु आर एक व्याख्या नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 वाले में क्या करना है? हानि के सिद्धांत का संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेएस मिल। ठीक है, इसका आंसर जेएस मिल। और नीचे क्वेश्चन नंबर 8 अगर पढ़े तो 8वां है, नीचे दी गई अवधारणाओं को प्रत्येक उचित उदाहरणों का मिल कीजिए। सकारात्मक कार्यवाही, तो इसका हो जाएगा ये वाला। अवसर की समानता, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। ये समान अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, समान अधिकार है। ठीक है।
तो फर्स्ट का थर्ड नहीं, फर्स्ट का मतलब ए का थर्ड कौन से में है, सॉरी ए का सेकंड दो में है और बी का थर्ड इसमें है, सी का मत, तो इसका आंसर डी। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रवाद संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सही विकल्प चुनिए। तो 9वें का जो आंसर हो जाएगा, 9वें का आंसर है सी। ठीक है, आगे पेज पलटते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा नागरिकता खोने का साधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष डैश में 42वें संशोधन द्वारा संविधान का प्रावधान में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो इसका सिंपल सा आंसर है 1976। ठीक है, आगे चलते हैं, स्वतंत्र भारत में सभी धर्म को राज्य द्वारा समान संरक्षण, यह कथन किसने कहा है, किसका है। तो जो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। चलो नेक्स्ट चलते हैं, बी पे आ गए, एक एक नंबर वाले प्यारे बच्चों यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो आगे चलते हैं 2023 के और बी सेक्शन पे 12 नंबर के है, राष्ट्रवाद के विभिन्न आयाम कौन से हैं, लिखिए। तो राष्ट्रवाद के जो विभिन्न आयाम है हो सकते हैं जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। ठीक है, ये आप चीजें लिख सकते हैं, 4 पॉइंट लिख देते आपके मजे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो इसका उत्तर है कि मतलब समय के साथ हर चीज को बदलना चाहिए, तो संशोधन की आवश्यकता इस वजह से पड़ी क्योंकि समय के साथ अगर पानी का बहाव ना हो तो चीजें खराब हो जाती हैं, भविष्य में संविधान को लागू करने में कठिनाइयां ना आए, इसीलिए संशोधन होना अति आवश्यक है। प्रश्न नंबर हम अगर अगले 15, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। तो प्रधानमंत्री की जो शपथ है वो राष्ट्रपति जी दिलाते, तो आपको पता होगा इस पद पर किसी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परंतु एक व्यक्ति इस पद पर केवल तब तक रह सकता है जब तक लोकसभा में उसे बहुमत उसके पक्ष में हो। ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री सब लोग अभी चाहते हैं तो वही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और इनकी जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रश्न नंबर 16, समानता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला इसका यही है कि हम बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलकर भाईचारा बना के रह सकते हैं, व्यक्ति जो बुनियादी जरूरतें हैं वो आपसी सहयोग से अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है और एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकता है, अच्छी बात है। 17, भारतीय चुनाव प्रणाली के कोई 2 दोष लिखिए। चुनाव प्रणाली कोई दोष, तो देखो कमियां हमने पहले भी बताई थी और इसमें भी बतानी है, चलो बता ही देते हैं। 2 पूछे हैं। ठीक है, पहले तो चुनाव में धन का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग कम होना चाहिए। ठीक है, चुनाव में मतलब कि दिखावे का ज्यादा चलता है, बाहुबल का प्रभाव होता है, ये भी बंद होना चाहिए आपका। ठीक है, और सरकारी जो संसाधन होते हैं उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, जो पक्ष में रहता है मतलब जो सरकार में रहता है उसको सरकारी वाहनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। मतदाताओं की भावना प्रभावित करना होना चाहिए। ठीक है, तो आपको 2-4 मैंने बता दी, इसमें से कोई सा भी आपका अगर लिख रखा है तो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 18, धार्मिक स्वतंत्रता तथा धर्म व्यवस्था में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आपने लिख ही लिया होगा। ठीक है, 2-2 नंबर वाले सारे मस्त थे। सेक्शन सी पे है, नागरिक के किन्हीं 4 राजनीतिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। जैसे आपको पता है मौलिक अधिकार में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं आपको, 6 में से किसी एक का समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, जितने भी आपको 4 में आपको अच्छे से याद थे उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते थे, कुछ खास बात नहीं है। मुक्त बाजार के पक्ष व विपक्ष में कोई 2 तर्क लिखिए। पक्ष में, मुक्त व्यापार में क्या है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, व्यापार करना काफी आसान रहता है। और इसके विपक्ष में कोई 2 अंतर, पक्ष व विपक्ष मतलब विपक्ष में भी देना है। मुक्त व्यापार में और मोनोपोली हो सकती है, सॉरी मोनोपोली, हाँ मतलब कि किसी एक कंपनी का ज्यादा दबदबा रह सकता है अगर मुक्त व्यवहार हो। जैसे गूगल ने देखो हर एक एंड्रॉइड फोन में अपनी ही ऐप दे रखी है। ठीक है, अगर ये चाहे तो कुछ चीजों को तुरंत बंद कर देगा, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इसके अलग अलग चीजें लिख सकते हैं। 21, भारतीय संविधान की कोई 4 संघात्मक विशेषताएं लिखिए। ये आपने तो नोट्स में लिखे ही थे। हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए, विस्तार पूर्वक लिखिए। ये अपने नोट्स में ही मैं प्यारे बच्चों बता चुका। पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष 2-2 समस्याओं कौन सी है, 4 का वर्णन कीजिए। वो अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जागरूकता की कमी है। ठीक है, ये सब चीजें लिख सकते हैं। और देखो इसमें से प्रश्न में से इसको छाट कुत्ता लिखने हैं, तो ये तो प्यारे बच्चों आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो मतलब पढ़ के आंसर देने वाले हैं, तो इसमें क्या ही मैं कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, और पेज पलट लेते हैं और ये देखो चित्र में किसी मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पे किस मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है, देखो ये चित्र से ही लिया गया है, शोषण विरुद्ध अधिकार, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता ये तो टोटल बिल्कुल। चित्र के में क्या स्थायी दिखाई दे रही है। ठीक है, बाल मजदूरी स्थिति दिखाई दे रही है। संविधान के अनुसार डैश के आयु जोखिम के कार्यों को नहीं कर सकते 18 वर्ष। अरे यार ये क्या बच्चा है, 18 पे तो यार शादी होने लग जाती है यार, जोखिम भरा कार्य क्या, ये इसका आंसर होगा 14। ठीक है,
तो इस प्यारे बच्चे ने थोड़ा सा गलत हो गया ये वाला। अब ये चलते हैं, लेकिन यहाँ कुछ क्या है, प्रश्न संख्या 25 के स्थान पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए लिखा गया है। दृष्टिहीन विद्यार्थियों को ये वाला काम करना, ये तो आपको करना ही नहीं था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये तो आपको तो याद ही हो गया होगा। नितिन नरेश आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। और कौन सा है इसमें, पेज पलटे आपने किया ही नहीं होगा ना, तो देखें क्या, फिर इस पे आ जाते हैं। निम्नलिखित कार्टून का अध्ययन कीजिए। हाँ, ये वाला कार्टून छूट गया यार, ये कार्टून करा देना चाहिए था, मुझे नहीं लगा ये कार्टून आ सकता है। ऑर्डर ऑर्डर, और इसी ने फैला दिया पूरा पाउडर, ठीक है। नीचे दिए कार्टून का अध्ययन कीजिए, अध्ययन अब क्या करे। चलो इसका आंसर, कार्टून में न्यायपालिका की भूमिका को किसकी भूमिका में दिखाया गया है। तो जो स्थिति यहाँ पे बन रही है, इसका आंसर पहला ये वाला सही है, अपील। और दूसरा है ऐसे मुकदमे जिसे पीड़ित की ओर से किसी और ने दाखिल किया हो को तो याचिका कहते हैं। डैश सामान्य हित जनहित मौलिक सलाहकारी, तो जनहित याचिका ही कहते हैं उसे, समान हित नहीं कहते। भारत में अपील की सबसे बड़ी संस्था डैश है, तो इसका एक आंसर है हाई कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय की विधान पालिका द्वारा पारित कानून को संवैधानिक जांचने की शक्ति डैश कौन है, सलाहकारी न्यायिक पुनरावलोकन। अरे यार ये वाला थोड़ा सा डाउट में चल रहा है, ठीक है। और पेज पलटे तो यहाँ से, ठीक है, और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किया गया है, और यहाँ से चीजें खत्म हो जाती हैं। और 6 नंबर वाले हैं, 6 नंबर वाले तो आप समझदार हैं, खुद ही कर सकते हैं, दिखाने वाली बात नहीं है। वैश्विक नागरिकता अवधारणा किस प्रकार से है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे उम्मीद है आपका जो प्रश्न पत्र है वो अच्छे से गया होगा और आपने अच्छे से किए होंगे। कौन से प्रश्न आपके मैच हुए वो कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आपने ऑप्शन गलत कर रखा है तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि वो आपका ठीक है या नहीं ठीक है, मैं बताने की कोशिश करूंगा मैं। लेकिन एग्जाम कैसा गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि और बच्चे भी आपके कमेंट्स पढ़ें तो उनको पता चले कि उनका ही कुछ क्वेश्चन नहीं छूटे हैं, आपके भी कुछ क्वेश्चन छूटे हैं। और क्वेश्चन छूट गए तो क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने जो एग्जाम पर फोकस करिए, जो हो गया सो हो गया, कुछ इसमें कर नहीं सकते। उम्मीद है आगे आप ध्यान देंगे मैं इस क्लास की इस वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, तब तक जय हिंद, जय भारत।